हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सी ए शांतनु मारन और मैं एक आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कि हाउ इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी। सी इन्फ्लेशन टर्म अपन ने काफी सुना है। इसके बारे में अपन ने काफी 11th 12th स्टैंडर्ड में काफी पढ़ा, इकोनॉमी में सुना है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो एक पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट कर रहा है। अपने को पता भी नहीं है कि अपना पैसा जो है वो अपने आप डिग्रेड हो रहा है, उसको इन्फ्लेशन खाया जा रहा है और अपने को उस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं होता है। फिजिकली आपका मनी वही रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दो आपके जेब में 100 रुपए है, आज से 1 साल बाद भी वो 100 रुपए रहेंगे। क्या एक्चुअल में वो 100 रुपए है भी? इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज प्याज का दाम है 20 रुपए किलो, आपका 100 रुपए है, तो आप कितने केजी प्याज ले पाओगे? 5 किलो। यही मान लो अगले साल प्याज का प्राइस हो जाता है 25 रुपए किलो, तो आप उस 100 रुपए से कितने केजी ओनियन ले पाओगे? 4 किलो। सो आपको पता भी नहीं चला कि आपकी जो मनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 20% से डिग्रेड हो गई है। जहां वो मैं एक टाइम पे मैं 80 रुपए में 4 किलो ले लेता, आज उसके लिए मुझे 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक जनरल पब्लिक समझती नहीं है और स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास फैमिली तो इस चीज को मतलब पता भी नहीं चलता कि उनके पैसे कैसे डिग्रेड हो रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल बिल्कुल इंडियन फैमिलीज आती है, ये चीज उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है और उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा है। अपन से बोलते रहते हैं महंगाई बढ़ रही है, ये कर रहा है गवर्नमेंट, ऐसा कर रही है। इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज अपन डिस्कस करेंगे कि ये इन्फ्लेशन है क्या एंड हाउ वी कैन ओवरकम। जैसे जैसा कि मैंने बताया सिंपल कि ऑटोमेटिकली जो हर साल इन्फ्लेशन में राइज होता है, जिसके कारण आपकी जो मनी की वैल्यू वो नीचे आ रही है, उसके वो एक जनरली एक इन्फ्लेशन का टर्म हो गया। अब आपने बता तो दिया यार ये इन्फ्लेशन है क्या। हाँ, हमने भी ऑब्जर्व करा है कि यार हम 5 साल पहले या 2 साल पहले हम सामान लेने जाते थे मार्केट में, तो 2000 में सामान आ जाता था। आज उतना ही सामान 4000 का, 4500 का आ रहा है। हमारी इनकम तो उतनी बढ़ नहीं रही है। हमने इस चीज की कुछ प्रिपरेशन तो करी नहीं। ये चीज आगे भी होगी, आज से 10 साल बाद भी होगी, आज से 5 साल बाद भी होगी। आपके बच्चों की फीस बढ़ेगी, आगे चल के आप जब मैरिड हो गए आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो इस चीज के लिए आपने क्या प्लानिंग करी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडियंस बेसिकली क्या करेंगे? अगर पैसा पड़ा है, एफडी कर दो, ये ले लो, कोई सेफ इन्वेस्टमेंट में लगा दो, डेट कर दो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा दो, मतलब कि मेरा पैसा बचा है। अब एफडी जनरली करते हैं। अब आप अगर लास्ट 5 ईयर्स का एफडी का रिटर्न देखोगे, 5 से 6% है, दैट इज विदाउट टैक्स। उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना है एक लिमिट के बियॉन्ड। लाइक 40 हजार के अगर आप बियॉन्ड इंटरेस्ट आएगा तो आपको उस पर टैक्स भी देना है। वहीं अगर मैं एवरेज इन्फ्लेशन रेट्स कंपेयर करूं लास्ट 5 ईयर्स की, ऑन एन एवरेज मेरा इन्फ्लेशन रहा है 4 to 6%। जैसे करंट का, अभी करंट टाइम का इन्फ्लेशन है अराउंड 5.8 to 6% के आसपास चल रहा है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का इन्फ्लेशन देखोगे तो 3%, 4%, 5%, 6% वेरी कर रहा है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कमिटी है, मॉनेटरी कमिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए। उनका भी टारगेट अराउंड 4% का उन्होंने रखा है, जो कि वो अभी उस टारगेट से काफी पीछे चल रहे हैं। सो अब बीट करना है तो क्या करना है कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है, मेरी जो सेविंग्स है, एटलीस्ट मेरे इन्फ्लेशन से ऊपर जाए। लाइक सिंपल है, अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो मैं एटलीस्ट उससे ज्यादा कमाऊं। एफडी वो चीज नहीं दे रही है। अब मैंने कई वीडियोस देखे वीडियो बनाने से पहले, उसमें कई लोगों ने गोल्ड को भी बोल दिया कि गोल्ड इज ऑल्सो नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट टू बीट इन्फ्लेशन। सी एवरेज लास्ट 5 6 7 साल का रिटर्न गोल्ड का एवरेज 8 to 10% रहा है। लास्ट 1 ईयर में तो उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। बट गोल्ड कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल और एक बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से तो। सो गोल्ड इज वन ऑफ द ऑप्शन आप अगर इन्फ्लेशन बीट करना चाहो, क्योंकि जो गोल्ड की माइंस और वो है वो सब लिमिटेड है। और गोल्ड की डिमांड स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत हाई है, जहाँ पे मैं एक सिंपल मैरिज में 15-15 20-20 लाख का सोना लिया जाता है। सो गोल्ड इज वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन उसमें भी आप जा सकते हो डिजिटल गोल्ड लेने के लिए, जहाँ पे आपको साथ में इंटरेस्ट भी मिलता है गवर्नमेंट के एंड से, और उसमें आपका जो बेस रहता है वो गोल्ड के प्राइसेस से लिंक्ड रहता है। तो कल को आप जब गोल्ड बेचोगे तो आपको प्योर प्रॉपर प्राइस मिलेगा जो मार्केट में है। क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड लोगे तो आपको उसके ऊपर वो मेकिंग चार्जेस और वो जो अगर कल को आप उसको बेचने भी जाओगे तो बहुत सारे चार्जेस काटेगा। तो गोल्ड के लिए आप डिजिटल गोल्ड में जाओ, उसमें थोड़ा टैक्स लगेगा ऑब्वियसली, बट दैट इज अ बेटर ऑप्शन। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस क्यों था? सी मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जिस दिन मैं सीए बना था, मेरे घर वाले बोलते थे यार बेटा शेयर मार्केट से दूर रहना, ये मत करना, वो मत करना, मेहनत की कमाई तेरी पूरी चली जाएगी। सी उनका जायज है, क्योंकि जब वो बड़े हुए उन्होंने उस टाइम पे ये बहुत सारे कांड भी हुए। अपने अरशद मेहता का कांड हुआ, 2008 में अपने सत्यम भाई ने जो कांड पेला था, तो बहुत सारे कांड हुए। सो उनके अंदर ऑब्वियसली वो डर है। उनके पास वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, आज भी कई लोगों के पास नहीं है।
सो इन ऑर्डर टू गो अबव इन्फ्लेशन रेट अपने को थोड़ा ओपन माइंडेड सोचना होगा। अपने को इक्विटी, एसआईपीज, क्या टाइप के मेरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, क्या मैं बाहर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं नेस्डेक में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ यूएस में, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने होंगे, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आपको एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। आप एवरेज अगर नॉर्मल निफ्टी का लास्ट 10 ईयर्स का नॉर्मल जो एसआईपीज है मेरे लार्ज कैप और इनका आप रिटर्न देखोगे तो 12 से 13% रहा है, जो कि कहीं की बहुत ही हाई अबव है। स्मॉल कैप और इसमें जाओगे तो ये तो 15 से 20 से 25% तक किसी म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। और इसमें रिस्क रहता है, ऑब्वियसली रहता है, बट आपको आपके पोर्टफोलियो में ये चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर आपको इन्फ्लेशन के ऊपर जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा आप गवा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो रहेगा 1 लाख ही, बट वो अगले साल कैसे 80,000 बन जाएगा मैंने बता दिया है। दूसरा आ जाता है रियल स्टेट। सी रियल स्टेट जैसे ही बोलते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली हाई इन्वेस्टमेंट है और इजी नहीं है आज की डेट में करना, बट ये बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एवरेज 5-10 साल का रियल स्टेट का रिटर्न भी 10 से 12% रहा है, कई पीरियड में तो बहुत बूम दिया है। तो हम कैसे इन्वेस्ट करें? सी एक तरीका मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको रेंटल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी बिल्डअप करनी हो आप कैसे कर सकते हो। और एक तरीका है कि आप रियल स्टेट के म्यूचुअल फंड्स ले लो या फिर आप रियल स्टेट के शेयर्स ले लो, उसके थ्रू आप रियल स्टेट में जा सकते हो। तो ये आपका एक ऑप्शन है। सो सोचो थोड़ा, बहुत अच्छी चीज है। और ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि स्पेशली करंट ईयर का इन्फ्लेशन रेट काफी हाई चल रहा है। प्रीवियस ईयर्स में तो इतना नहीं, और आगे चल के मुझे लग रहा है जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन हो गई है और जो आगे चल के जो बिहेवियरल स्पेंडिंग बढ़ रही है, मतलब कि ऑल्दो अगर इनकम आज के लोग लाइक पहले तो ऐसा था तो कम इनकम है तो उस हिसाब से खर्चा करते थे, आजकल लोग है कि लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैसा हम मैनेज कर लेंगे। सो ऑब्वियसली द मोमेंट डिमांड बढ़ेगी और उतनी सप्लाई नहीं रहेगी तो इन्फ्लेशन आगे बढ़ना है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आज सोचोगे तो जब जाके 30-35 की एज में आप सेटल प्रॉपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे। बोलने से नहीं होगा, तो उसमें घुसना पड़ेगा कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा 5-6 साल कब निकल जाएंगे। मैं सीए बना 2 साल हो गए, मुझे अभी भी पता नहीं चला 2 साल कैसे हो गए सीए बने हुए। कहाँ 20-21 साल के थे, 24 साल के हो गए, कब 30 के हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सो प्लान करना पड़ेगा। बाकी लाइफ का एंजॉयमेंट तो चलते ही रहेगा, वो तो पार्ट एंड पार्सल है। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।